फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया बाई खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस के अति महत्वपूर्ण और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के हमने टाइपिंग करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से सभी हरे पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। अगर हरे पौधे ही नहीं रहेंगे तो जंतु जीवन हो या मानव जीवन हो, सभी समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए फ्रेंड्स, खनिज तथा अयस्क के से क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा खनिज के अंतर्गत हम लिख सकते हैं धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं NaCl, KCl और CaCO3। फ्रेंड्स, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अयस्क में देख लीजिए, उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। इसको खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कौन कौन सी धातुएं होती हैं। बॉक्साइड, सिल्वर और कोरंडम, ये धातुएं होती हैं इसके अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मात्रक भी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी SI इकाई एम्पियर होती है। तो इसकी जो SI जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है, और विद्युत धारा की डेफिनेशन है ये आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है फ्रेंड्स, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को ही लिखी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ये 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप C, ये AB है फ्रेंड्स, और ब्लड ग्रुप O। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं A, B, और ये B है और ये A है और ये O हो जाएगा। इसमें लिख सकते हैं फ्रेंड्स प्रतिरक्षी और ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, जो प्रतिजन होगा वो A-B दोनों होंगे, और प्रतिरक्षी जो होंगे वो A-B कोई नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, विद्युत के 2 सुचालक व कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत के 2 सुचालक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, सोना और एल्यूमिनियम। विद्युत के कुचालक तत्व हो जाएंगे रबड़ और प्लास्टिक। जो विद्युत धारा जिनमें प्रवाहित नहीं होती है वो कुचालक में आ जाएंगे। सुचालक में वे वस्तुएं और वो धातुएं आ जाती हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है फ्रेंड्स, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। जो परत चढ़ जाती है, कोई भी वस्तु गैल्वेनीकरण में जस्ती से में डुबा दिया जाता है और उसके में जो परत चढ़ जाती है उसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। जैसे कि घरों की छतों बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण
से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है फ्रेंड्स, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, खाद्य जाल श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार को भोजन कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। फ्रेंड्स, एक जीव कई जीवों को खाने लगता है और सीधी श्रृंखला ना होकर, मतलब ये जो है वो इसे भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है, इसे भी, और ये इसे भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है, मतलब कोई किसी को भी खा सकता है तो वो एक प्रकार का खाद्य जाल बन जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लिवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। ये एक बहुत ही संक्रामक और गंभीर बीमारी है जिसे टीके के द्वारा रोका जा सकता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो इसे परिभाषित करने के लिए इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, विद्युत ऋणात्मकता हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जिनका घनत्व उसके अशुद्धियों से ज़्यादा होता है उसको करते हैं अलग। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखिए फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन दिया गया है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम, इसका ये आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। तो सर्वदाता में हो जाता है O और सर्वग्राही में होता है A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फ्रेंड्स, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहली विशेषता हो जाएगी यह समांतर बल रेखाएं हैं, दूसरी हो जाएगी यह हमेशा N से S जाती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थिर विद्युत आवेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रेंड्स, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा उत्तर, किसी तत्व परमाणु की क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है जिसे उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उस तत्व की ऋणात्मकता कहते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मेंडलीव के आवर्त के कोई 3
दोष बताइए। तो पहला दोष हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स, समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है। तीसरा हो जाएगा, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है Cu, Hg, Ag और Ti आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेंडलीव के आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, मेंडलीव आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 9 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 9 होते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 19 नंबर गायब हो गया है, 20 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, वोल्ट बराबर एम्पियर गुणे ओम, ये इसका संबंध हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।